नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। हाटू माता मंदिर कमेटी के प्रतिनिधि मंडल ने की मुख्यमंत्री से भेंट। मुख्यमंत्री ने श्री संदीप कुमार की शहादत पर किया दुख व्यक्त। किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को संबल प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार कर रही है अभिनव प्रयास। स्वर्ण जयंती आश्रय योजना से बन रहे गरीबों के आशियाने। योजना के तहत मंडी जिले में 4,293 मकान बनाने को दी गई 63 करोड़ 11 लाख की सरकारी मदद। और अब समाचार विस्तार से। हाटू माता मंदिर कमेटी के अध्यक्ष कंवर भूपिंदर सिंह के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने आज शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट की और उन्हें अपनी मांगों से अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधि मंडल की मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने असम में शहीद हुए मंडी जिले के सरद्वार गांव के निवासी श्री संदीप कुमार की शहादत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि संपूर्ण राष्ट्र उनके सर्वोच्च बलिदान का सदैव ऋणी रहेगा। उन्होंने दुख की इस घड़ी में ईश्वर से दिवंगत आत्मा को शांति और उनके परिवार को इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। कृषि क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुए किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को संबल प्रदान करने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में राज्य सरकार अभिनव प्रयास कर रही है। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। सुख की सरकार ने कृषि क्षेत्र को दिया अधिमान, मिल रहे उत्पादों के अच्छे दाम, किसानों के चेहरों पर आ रही है सुख की मुस्कान। कृषि क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुए किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को संबल प्रदान करने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में राज्य सरकार अभिनव प्रयास कर रही है। प्रदेश में कृषि क्षेत्र में के समग्र विकास के लिए मैं क्षेत्र आधारित एकीकृत एवं समग्र कृषि विकास योजना हिम-उन्नति को शुरू करने की घोषणा करता हूँ। यह योजना क्लस्टर अप्रोच के आधार पर चलाई जाएगी, जिसमें प्रथम चरण में पूरे प्रदेश में क्लस्टर चिन्हित किए जाएंगे। प्रत्येक क्लस्टर में स्थानीय जलवायु, भौगोलिक परिस्थितियों जैसे मिट्टी के प्रकार इत्यादि के आधार पर कम से कम 40 बीघा भूमि शामिल की जाएगी। लाभार्थी परिवारों की आमदनी बढ़ाने के लिए सर्वेक्षण आधारित कार्य योजना तैयार की जाएगी। हिम उन्नति योजना के अंतर्गत कृषि और पशुपालन विभाग की सभी वर्तमान योजनाओं को एकीकृत किया जाएगा तथा इस कार्य योजना से जोड़ा जाएगा। प्रदेश में क्षेत्र विशेष की क्षमता के अनुरूप दूध उत्पादन, दालों, मोटे अनाजों, सब्जियों, फलों, फूलों तथा नकदी फसलों के क्लस्टर और प्राकृतिक खेती के अलग से क्लस्टर बनाए जाएंगे। हिम उन्नति से जायका चरण 2 के सभी सब प्रोजेक्ट जोड़े जाएंगे। वर्ष 2023-24 में हिम उन्नति के प्रथम चरण के लिए 150 करोड़ रुपए उपलब्ध करवाए जाएंगे। जन कल्याण को देकर सर्वोच्च अधिमान सुख की सरकार ने समग्र विकास की दिशा में बजट में किए हैं कई प्रावधान, जो बेहतर कल की मजबूत नींव रखने में मील पत्थर साबित होंगे। हिमाचल में सुख की सरकार समग्र विकास का रख रही ख्याल। हर इंसान का सपना होता है कि उनका अपना एक घर हो, ऐसा खुशियों का घरौंदा हो जहां पूरा परिवार हंसी खुशी साथ साथ रह सके, एक साथ जिंदगी गुजार सके। लेकिन कईयों के ये सपने आर्थिक वजहों से पूरे नहीं हो पाते। अपने छोटे से आशियाने के सपने को साकार करने के लिए उन्हें मदद की दरकार रहती है। ऐसे लोगों के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार बड़ा आसरा बनी है। सरकार प्रदेश के लोगों को उनका पक्का मकान बनाने में भरपूर मदद कर रही है। इस मकसद से सरकार ने अपनी विभिन्न आवास योजनाओं के जरिए हर तबके के पात्र लोगों को गृह निर्माण के लिए आर्थिक मदद देने का प्रावधान किया है। इसी कड़ी में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के पात्र व्यक्तियों को पक्का मकान बनाने के लिए स्वर्ण जयंती आश्रय योजना में मदद दी जा रही है। स्वर्ण जयंती आश्रय योजना के अंतर्गत मंडी जिला में अब तक 4,293 मकान बनाने के लिए 63 करोड़ 11 लाख रुपए से ज्यादा की मदद सरकार द्वारा प्रदान की गई है। स्वर्ण जयंती आश्रय योजना में पक्का मकान बनाने को सरकार से मिली 1.5 लाख रुपए की मदद के लिए मंडी जिला के हजारों लाभार्थी सरकार का आभार जताते नहीं थकते। उनका कहना है कि सरकार ने उनके सपने पूरे किए हैं, इसके लिए जितना धन्यवाद करे कम है।
सदर उपमंडल के छनबाड़ी गांव की कांता देवी ने बताया कि उनके कच्चे मकान में बरसात में पानी आता था। उनका परिवार बहुत खुश है कि सरकारी मदद से अब उनका पक्का मकान बन सका है। प्रदेश सरकार ने हमें 1.5 लाख रुपए दिए और हम पहले पुराने मकान में रहते थे, वहाँ पर हमारी छत टपकती थी। तो उसके बाद हमने मकान में अब हम बहुत खुश हैं और इसलिए मैं सरकार का धन्यवाद करती हूँ बहुत बहुत। वहीं सरकार की सहायता से गृह निर्माण करने वाले पधर उपमंडल के गांव बसेहड़ की पूर्णिमा, गोहर उपमंडल के गांव वाहवा के लाभार्थी डोलेराम और कुंती देवी तथा गांव कुटाहची के पताराम तथा करसोग उपमंडल के गांव करसोग की प्रेमी देवी ने बताया कि बारिश में घर की कच्ची छत टपकती थी। अब पक्का घर बनाने को मिली सरकार की मदद से उनकी चिंता दूर हो गई है। हमारे पास पहले कच्चा मकान था, स्लेट पोस्ट मकान था, जिसकी लकड़ी लगभग सड़ चुकी थी। हमें रहने की बहुत दिक्कत आ गई थी। तो हम सरकार के शुक्रगुजार हैं और समाज कल्याण अधिकारी के भी शुक्रगुजार हैं। सरकार के हम बहुत बहुत धन्यवादी हैं। सरकार की वजह से हमें पक्का मकान मिल गया। मेरे पास बहुत कच्चा मकान था, उसमें रहने की बहुत दिक्कत होती थी। जो सरकार ने हमारी हेल्प की है पक्का मकान बनाने के लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। हमें सरकार की तरफ से 2 कमरे के लिए 1.5 लाख रुपया मिला है। हिमाचल की सरकार ने हम गरीब लोगों के लिए बहुत अच्छी योजना चलाई है। इस योजना के लिए मैं हिमाचल सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। पहले जो हमारा मकान कच्चा था और हमें जो है सरकार ने पैसे दिए और हमने जो है पक्का मकान बनाया। हमें रहने के लिए अच्छा घर मिला है और खुशी से रह रहे हैं हम। हिमाचल सरकार की स्वर्ण जयंती आश्रय योजना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के पात्र व्यक्तियों को पक्का मकान बनाने के लिए सहायता प्रदान की जाती है। इसमें पात्र व्यक्ति के नाम जमीन होना जरूरी है। प्रदेश सरकार ने स्वर्ण जयंती आश्रय योजना में गृह निर्माण के लिए दी जाने वाली सहायता राशि को बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए किया है। वास्तव में सरकार का प्रयास है कि सभी को जीवन की आधारभूत सुविधाएं मुहैया हो, सबके सर पर छत हो, सभी क्षेत्रों का चहुमुखी विकास हो और विकास के लाभों से कोई भी व्यक्ति तथा कोई भी क्षेत्र अछूता न रहे। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट HP, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।